अगर यहां उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा, इंशाअल्लाह जिसने भी 9/11 किया है, जिसने भी 7 जुलाई की ट्यूब बॉम्बिंग की लंदन में, जिसने भी गुजरात फसाद किए, बाबरी मस्जिद किए, जो राइट्स किए, यहां सजा नहीं मिली तो नहीं मिली, इंशाअल्लाह आखिरत में तो मिलेंगी। ये दुनिया हमारे लिए इम्तिहान है। अगर आप हिटलर को पकड़ेंगे क्या सजा देंगे? 6 करोड़ लोग को मारा, क्या सजा देंगे आप? क्या सजा दे सकते हैं आप? कुरान में लिखा, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 56 में 56 कि जो लोग अल्लाह के खिलाफ जाते हैं, अल्लाह की निशानियां को नहीं मानते, उनको हम दोजख में डालेंगे और जितने बार उनकी चमड़ी जल जाएंगी उतने बार नई चमड़ी देंगे। हिटलर ने 60 लाख से ज्यादा यहूदी को जलाया, अल्लाह ताला डबल बार जला सकता है। यहां क्या कर सकते हैं हम? एक बार कत्ल कर सकते हैं उसको, और क्या? आखिरत में अल्लाह ताला 10 गुना बार चाहे तो कर सकता है। वो है मालिक यौमुद्दीन। जुलाई बॉम्बिंग के बाद जो ट्रेन बम ब्लास्ट हुए बम्बई में, हम देखते हैं कि कई मुसलमानों को उठाया गया, हजारों मुसलमानों को हैरेस किया है, सैकड़ों मुसलमानों को इलीगल डिटेंशन किया गया बंबई में, इलीगल डिटेंशन। और जब मैं तकरीर किया सितंबर में, 2 महीने तक के सिर्फ 22 या 23 ऑफिशियल अरेस्ट हुए, उसमें से एक भी अरेस्ट जुलाई बॉम्ब ब्लास्ट के लिए नहीं था, दूसरे कोई चीज के लिए। हजारों को उठा रहे। अगर आपको पता है किसने किया, अगर लगता है मुसलमान ने किया है, सबूत है, वो चंद लोग को उठाओ। आम तौर पे हजारों मुसलमान को तकलीफ देना, हैरेस करना, सैकड़ों बेगुनाह मुसलमान को इलीगल डिटेंशन किया गया। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? बॉम्बे फोर्स मुझे कहती तकरीर करो, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? कितने इंसिडेंट्स है? मालवनी का इंसिडेंट कहूंगा बॉम्बे के अंदर, एक दिन में 300 मुसलमान को उठाया गया इंटरोगेशन के लिए। एक आम आदमी कहेगा अगर अच्छा इंटरोगेशन करने का है तो कम से कम को 3 पुलिस अफसर चाहिए, 3 पुलिस अफसर चाहिए। एक पुलिस अफसर लिखने के लिए, एक उससे सख्त बात करने के लिए, एक उससे आस्ते से बात करने के लिए। अच्छा इंटरोगेशन के लिए कम से कम 3 चाहिए। मालवनी पुलिस स्टेशन कितना छोटा है, कितने पुलिस ऑफिसर है, एक दिन में कितना इंटरोगेशन कर सकेंगे आप? 20, 30, 40, कितना? 50। 300 लोग को उठाते मुसलमान लोग को और फिर पूरा दिन रुकाते, फिर छोड़ देते। आप क्या सिग्नल देना चाहते? और मैंने कहा ये पुलिस फोर्स से, बॉम्बे पुलिस फोर्स से, आप क्या सिग्नल देना चाहते? आप अगर कहते हैं, अगर सबूत है, चंद मुसलमान अगर आपको शक है उनको उठाओ। मैं ये नहीं कहता हूं क्या जो लोग जिम्मेदार है मत उठाओ, लेकिन बेगुनाह लोग को उठाना, तकलीफ देना, उनके रिश्तेदारों को हैरेस करना, किधर का अदल है? और कई मिसाल है। उसके बाद एक शख्स था जिसके घर में कुछ किताबें मिली, 100 या 200 कॉपी जिहाद पर, अरेस्ट कर लिया उसे। क्यों? क्योंकि उसके पास 100-200 कॉपी मिले जिहाद के ऊपर। मैं कहता हूं वही किताब मोहम्मद अली रोड के बुक स्टोर पे सालों से बिक रही है। आपने बुक स्टोर को नहीं रोका, पब्लिशर को नहीं रोका, एक आदमी जिसके पास 200 किताबें उसको उठा रहे। क्या सिग्नल दे रहे आप? शायद पुलिस फोर्स ये नहीं जानती कि कुरान में भी जिहाद का जिक्र है और हर मुसलमान के घर में कुरान है। क्या आप हर मुसलमान को उठाएंगे? जिहाद का मतलब क्या है? जिद्दोजहद। जिहाद का मतलब नहीं क्या बेगुनाह के जान लो। शायद पुलिस ऑफिसर ये भी नहीं जानते हिंदुस्तान के कि अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे, भगवत गीता और महाभारत पढ़ेंगे, महाभारत में कत्ल के वर्सेस कुरान से कई गुना ज्यादा है। तो क्या आप हिंदू को भी पकड़ेंगे? भगवत गीता में सैकड़ों वर्सेस है, सैकड़ों। अगर कंपेयर करेंगे कुरान से, कुरान तो किधर है ही नहीं, फीसद देखेंगे कुछ नहीं है। भगवत गीता श्री कृष्ण जिसको हिंदू भगवान मानते, वो एडवाइस दे रहा है अर्जुन को। अगर भगवत गीता पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 43 से 48, अर्जुन कहता है ये झगड़ा है पांडव और कौरव के बीच में, 5 भाई और 100 भाई। अर्जुन कहता है श्री कृष्ण से, अपने सारे हथियार जमीन पे डाल देता है और कहता है मैं पसंद करूंगा निहत्था मरने को बनिस्बत मैं रिश्तेदारों से झगड़ा करूं।
जवाब क्या मिलता है? श्री कृष्ण कहते हैं चंद वर्सेस बाद, चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 2 और 3 में कहते हैं, ए अर्जुन, हाउ कम यू हैव बिकम इंपोर्टेंट? आप नपुंसक कब से बन गए? आप है क्षत्रिय, आपका धर्म है झगड़ा करना, लड़ना, और खुशनसीब वो क्षत्रिय है जिसको मौका मिलता है हक के लिए लड़ने का। भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 37। अक्सर गैर मुस्लिम कहते कि सही बुखारी में लिखा है कि अल्लाह के रसूल फरमाते कि आप जिहाद के लिए जाओ और मुजाहिद अगर उसका कत्ल होता है तो उसको जन्नत मिलती है, वापस आता है तो उसको इस दुनिया का धन मिलता है। ये गलत है। हू बहू भगवत गीता में वही लिखा है। चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 37 श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, आप क्षत्रिय है, आप जाके लड़ो, अगर आपका कत्ल हो जाएगा तो आप स्वर्ग में जाएंगे, अगर जिंदा वापस आएंगे आपको दुनिया की शोहरत मिलेंगी। कौन कहता है? श्री कृष्ण। तो आप क्या करना चाहते हैं? आप हिंदुओं को बोलेंगे महाभारत मत पढ़ो, आप हिंदुओं को बोलेंगे भगवत गीता मत पढ़ो। अगर मैं कहूंगा कि महाभारत लोग को सिखाती है कि अपने रिश्तेदार का कत्ल करो, ये शैतानी हरकत है। महाभारत ये सिखा रही है, श्री कृष्ण ये कह रहा है, जब भी बातिल और हक का सामना होता है तो आपको हक का साथ देना चाहिए, चाहे वो रिश्तेदार के खिलाफ है। तो जो कुछ भगवत गीता में लिखा है लड़ने के मुतालिक, कत्ल करने के मुतालिक, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि मैं भगवत गीता जानता हूं। तो आज के पुलिस अफसरान कुरान को क्यों नहीं पढ़ते? इस्लाम को क्यों नहीं पढ़ते? यहाँ कल लेक्चर खत्म हो, कुछ नौजवान है, जाकिर भाई मेरा सॉरी क्वेश्चन पूछने का ईमेल, नहीं जाकिर भाई सवाल पूछने का, वो क्या होगा? नहीं बहुत हालात गंभीर है, मैं मेरे घर में जितने किताब है इस्लाम के निकाल दिया। मेरा क्यों निकाले भाई? अंदर कुछ गलत लिखा था? नहीं नहीं, लेकिन क्या पुलिस का डर है? अरे भाई किताब अगर गलत है तो किताब को फेंको, उसके ऊपर अमल मत करो, लेकिन किताब अगर इस्लाम के सही चीज सिखाए तो किससे डरना? कुछ नौजवान है, मैं नाम भी नहीं जानता उनका, नहीं अभी क्या होता है, बहुत हालात पुणे में खराब है, किसको भी पकड़ रहे, तो मैं क्या करूं? मैं बोला क्या करो? कुरान पे अमल करो। कुरान थोड़ी सिखाता किसी बेगुनाह की जान लेना। अगर गलत किताब आप पढ़ रहे, किसके बहका में आए, तो उसको छोड़ो, किताब को जलाओ, उसके ऊपर अमल मत करो। अगर आतंकवाद चीज सिखाती है छोड़ो उसको, अमल मत करो। लेकिन अच्छी किताब है तो किससे डरना? आपके घर में कुरान मजीद है? हाँ है, तो क्या उसको निकाले? नहीं निकाले। मैं बोला क्यों नहीं निकाले? उसमें भी जिहाद है। जब मैं अमेरिका गया एयरपोर्ट पे, पूरी बात कहने का वक्त नहीं है, इमिग्रेशन ने मेरी कैसेट देखी, डीवीडी, टेररिज्म एंड जिहाद। आप जिहाद में मानते? बेशक मानता हूं। जिहाद मतलब जिद्दोजहद करना। नहीं नहीं, आप फाइटिंग में जानते कत्ल करना? मैं बोला बाइबल में लिखा है, ईसा अलैहिस्सलाम कहते जिद्दोजहद करो, ईसा अलैहिस्सलाम कहते कत्ल करो। गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में आप देखो चैप्टर नंबर 19 वर्स 27 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते। गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 35-36 आप पैसा लो के अपनी तलवार खरीदो लिखा है। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 10 वर्स 34 में लिखा है कि मैं अमन फैलाने के लिए नहीं आया हूं, मैं वो लोग को कत्ल करने के लिए जो लोग चाहते कि मैं राजा नहीं बनूं। फौरन पुलिस ऑफिसर, सर कैन आई आस्क यू वन मोर क्वेश्चन? और एक सवाल पूछ सकते हैं? बेशक पूछो। मैंने कहा मेरे होश से, आप डरो मत, मैं यहां दावा कर रहा हूं पुलिस के साथ। कई बार अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे, अल्लाह नवाजा है मुझे माशाल्लाह, अल्लाह की मदद थी। मैंने कई पुलिस ऑफिसर से तकरीर की, यूके के अंदर, यूएसए में, बहरीन में, पुलिस से, मिलिट्री से, सऊदी अरेबिया में, यूएई में, कई जगह, हिंदुस्तान में भी कई जगह बड़े बड़े ऑफिसर से, बॉम्बे में, बेंगलोर में, कई बार। नेशनल एकेडमी जो है इंडिया की सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर, एक वक्त एक पुलिस ऑफिसर मुझे बुलाता है, मतलब मैं बहुत बिजी हूँ, अच्छा मैं देख लूंगा, आप जरूर आएंगे। मैं बोला क्या करेंगे, पॉलिटिशियन को बोलेगा ना। उसने जाके मेरे करीब दोस्त जो पुलिस ऑफिसर उससे कहा, तो मुझे जाना ही पड़ा। मुझे खुशी हुई कि मैं गया उधर, इतना बड़ा कैंपस माशाल्लाह, 400-500 एकड़ से ज्यादा, मुझे खुशी हुई। क्या इंतजाम, अल्हम्दुलिल्लाह खुशी हुई कि हिंदुस्तान में ऐसा इंतजाम। नेशनल एकेडमी हैदराबाद में माशाल्लाह, वहां मैंने 100 से ज्यादा पुलिस ऑफिसरान के सामने तकरीर की, सवाल जवाब के साथ, और हाई लेवल, डीजी, डीआईजी, कमिश्नर ऑफ पुलिस, उसके नीचे कोई नहीं, हाई लेवल। और सवाल जवाब हुए दहशतगर्दी के बारे में, इस्लाम के बारे में, जिहाद के बारे में, इतना खुश हुए।
मुझसे शुक्रिया कहा, बोले हम जानते ही नहीं थे। तो अगर कोई गैर मुस्लिम को इस्लाम के बारे में गलत फहमी है तो आप गलत फहमी को दूर करो। किस बात से डरना, उसके दूर करो। इसी तरीके से मैं कहता हूं पुलिस अफसर से, कई मेरे दोस्त है जो लॉयर्स है, वो कहने लगे कि हमारे क्लाइंट्स लोग को परेशान किया गया बम्बई में, कई लोगों को इलीगल डिटेंशन किया गया है, कई लोगों को हैरेस किया है, कई लोगों को कहा गया है कि हम फैमिली मेंबर्स को हैरेस करेंगे, कई लोग को कोरे पेपर पे साइन किया गया। और मैं कई पुलिस ऑफिसर को जानता हूं, और अक्सर आप देखे जाओ तो मेरे नजदीक अक्सर पुलिस ऑफिसर अच्छे हैं। मैंने कई से बात की है, अक्सर पुलिस ऑफिसर को इंसानियत है, उनको दर्द है, लेकिन चंद पुलिस ऑफिसर है जो दूसरे के बहकावे में आके, पॉलिटिशियन के बहकावे में आके गलत काम करते हैं, जो श्री कृष्णा ने जैसा लिखा। लेकिन ये चंद पुलिस ऑफिसर जो गलत है, उनके वजह से पूरी पुलिस फोर्स को हम दोषी नहीं ठहरा सकते। जिस तरीके से अगर चंद मुसलमान गलत है, सारे मुसलमान को दोषी नहीं ठहरा सकते, उसी तरीके से अगर चंद पुलिस अफसरान गलत कर रहे, हम सारी पुलिस फोर्स को दोषी नहीं ठहरा सकते। मैं जानता हूं बॉम्बे में बम ब्लास्ट के टाइम पे जब कई बेगुनाह मुसलमान को उठाया गया, कई हिंदू पुलिस ऑफिसरान उनकी मदद की, इतनी मदद की उनकी जो भी उनके हद में था, यहां तक कि जब दोस्त लोग उनके खिलाफ गए फिर भी उनकी मदद की। तो मेरे नजदीक अक्सर पुलिस अफसरान अच्छे हैं, उनमें इंसानियत है। ये चंद लोग हैं जो बहकावे में आ जाते हैं पॉलिटिशियन के, लेकिन अक्सर लोग जो अच्छे हैं सब में हिम्मत नहीं, अच्छे हैं, कोशिश करेंगे, बस दबाव आता है तो खामोश हो जाते। कुछ लोग ऐसे जो लड़ते हैं उनका ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफर होता है तो और हाई पोस्ट में जाते, फिर से घूम के वापस आते। तो हर पुलिस ऑफिसर अगर ईमानदार है, ट्रांसफर होएगा, निकाला तो नहीं जा सकता पोस्ट से, और ऊंचा उदा मिलेगा आपको, घूम फिर के फिर से वापस आएंगे आप। तो हर पुलिस ऑफिसर अगर ठान लेगा कि मैं हक के लिए लड़ूं और पॉलिटिशियनों के बहकाव में नहीं आऊं, तो मामला हल हो जाएगा। मैं पुलिस फोर्स चाहे बंबई की हो, चाहे पूना की हो, चाहे कहीं भी हिंदुस्तान में हो, चाहे हिंदुस्तान के बाहर हो, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप मेरी बात को समझो। आप अगर बेगुनाह मुसलमान को इतनी तादाद में पकड़ेंगे, अगर 10 आतंकवादी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, 10 टेररिस्ट को पकड़ने की कोशिश कर रहे, पकड़ पाएंगे का ना वो छोड़िए, आप नए 100 को जन्म दे रहे हैं। अगर पुलिस फोर्स कहती है कि फॉरेन कंट्री का हाथ है, और पुलिस फोर्स ये मुझसे कहती है और पेपर में भी कहती है कि विदाउट लोकल सपोर्ट, जो लोग जिस जगह रहते हैं उनके सपोर्ट के बिना ये हमले हो ही नहीं सकते, तो मैं ये कह रहा हूं कि आप उनका साथ फिर दे रहे पुलिस। आपको अगर शक है 10 या 15 में कि जो बाहर वाली फोर्स, चाहे पाकिस्तान हो, LTTE हो, जिसको भी आप ठहराना चाहते ठहराओ, अगर लगता है कि 10, 15, 20 मुसलमान जो है जिम्मेदार, उनको पकड़ो। हजारों को पकड़ेंगे, क्या होगा? जब वो छूट के आएंगे तकलीफ देने के बाद, रेडीमेड गिराक है, आप उनके लिए गिराक तैयार कर रहे टेररिस्ट बनने के लिए। क्यों? ये किधर की हिकमत है? जूलियो रिबेरो जो बॉम्बे का पुलिस कमिश्नर था, बाद में DGP था, वो कहते हैं कि जितनी तादाद में आप गैर जरूरी गिरफ्तार करेंगे उतने चांसेस हक पे आने के कम है। The more people you catch unnecessary, the chances of you coming to the truth go down. क्यों? मैं ये नहीं कहता हूं कि जो लोग जिम्मेदार हैं उनको मत पकड़ो, लेकिन बेगुनाह लोग को क्यों पकड़ रहे? आप मुसलमान का साथ लो, आप सबूत पेश करो, हम आपकी मदद करेंगे। पुलिस मुझसे कहती है, जाकिर भाई आप तो इतने मशहूर है, लाखों लोग आपको सुनते, आप मुसलमान को क्यों नहीं समझाते? बेशक अल्लाह की मदद से लाखों लोग मुझे सुने। यहाँ माशाल्लाह मजमा कितने का पता नहीं, हो सकता है 50,000 के ऊपर है, मेरी नजर जहां तक जा सकती है उससे ज्यादा भी हो सकता है। मैं तकरीर करता हूं, चैनल पे करोड़ों लोग मुझे देखते हैं, बहुत से लोग मुतासिर होते हैं मुझसे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जब आप ऐसे हरकत करेंगे तो कौन मेरी बात सुनेगा? जो सुनने वाले भी नहीं सुनेंगे, बोलेंगे जाकिर जाओ जाओ, बड़ी बड़ी बात करते हैं भाई, हम पे जुल्म हुआ, तुम पे थोड़ी हुआ।
तो मैं पुलिस ऑफिसर से ये कहता हूं कि आप मुस्लिम्स को कॉन्फिडेंस में लो। अगर आपके पास सबूत है मुस्लिम को पकड़ो, मैं ये नहीं कहता मत पकड़ो, लेकिन हजारों की तादाद में उठाना, बेगुनाह को उठाना, उनके दिल में दहशत पैदा करना किधर है? उस वक्त बंबई में जुलाई 2006 के बाद सबसे बड़ा टेररिस्ट आम मुसलमान के लिए था बॉम्बे पुलिस फोर्स। वो डरे हुए थे। क्यों? मेरी तकरीर के गलत मानी मत लीजिए आप। मैं कहना चाहता हूं कि हम साथ में मिलके इस देश को आगे बढ़ाएंगे। जुलाई के बाद एक तकरीर के गैर मुसलमानों ने इकट्ठा किए कुछ लोग को। 2 एक्स पुलिस ऑफिसर को, सीनियर को बुलाए थे जो रिटायर हो चुके थे। एक पुलिस ऑफिसर कहता है कि ये सारे जिम्मेदार है पाकिस्तान के मदरसे। दूसरा पुलिस ऑफिसर आके कहता है कि हिंदुस्तान के मदरसे जिम्मेदार है। एक सीनियर एडवोकेट ने पूछा पुलिस ऑफिसर से, एक भी केस बताओ जो मदरसे के अंदर मैं आतंकवाद के हमले के जिम्मेदार है। मैं कहता हूं ये बिल्कुल बेबुनियाद झूठ है। मैं हिंदुस्तान में एक भी मदरसा नहीं जानता हूं जो आतंकवादी हमले में हिस्सा लिया। मैं चैलेंज कर, मैं नहीं जानता हूं। तो क्यों इल्जाम लगा रहे आप? हो सकता है चंद लोग जो मदरसे से फारिग है किसके बहकावे में आके गलत काम किए। अगर आप तारीख पढ़ेंगे, हिटलर कौन से मदरसे में गया था? कौन से मदरसे में पढ़ा वो? जोसेफ स्टालिन कौन से मदरसे में पढ़ा? चेयरमैन माओ कौन से मदरसे में पढ़ा? वो तो नॉर्मल स्कूल्स में गए, नॉर्मल यूनिवर्सिटी। तो आप नॉर्मल यूनिवर्सिटी बंद करेंगे, नॉर्मल स्कूल, नॉर्मल यूनिवर्सिटी बंद करेंगे। अगर आप तादाद लेंगे, जितने आतंकवादी तादाद है हिस्ट्री में देखेंगे, आपको शायद चंद मिलेंगे जो मदरसे से फारिग है। अगर फीसद देखेंगे तो 1% भी नहीं है। तो आप क्या यूनिवर्सिटी बंद करेंगे? आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हो गया 2 साल बाद नई तहकीक। इंटरनेट एक्सपर्ट मुसलमान अभी दहशतगर्दी फैला रहे हैं। पहले मदरसे बंद करो, अभी क्या आईटी यूनिवर्सिटीज बंद करेंगे? इंटरनेट के जरिए दहशतगर्दी फैला रहे हैं। तो जो मुसलमान इंटरनेट में एक्सपर्ट है उसको पकड़ ले। बंबई में कई मुझे आके बोले रहे पुलिस हमको पूछताछ करे। क्यों? क्योंकि हम तालीम याफ्ता है, इंटरनेट जानते हैं। अगर इंटरनेट के जरिए दहशतगर्दी का अटैक हुआ, मान लो सही है, तो क्या आप सब इंटरनेट वाले को पकड़ेंगे? और सिर्फ मुसलमान क्यों? गैर मुस्लिम क्रिश्चियन हेवुड को पकड़े, उसको छोड़ दिए। क्यों? गैर मुस्लिम था। ईमेल भेजा गया था हिंदू के ऑफिस से, उसको छोड़ दिए, पकड़े मुसलमान को। कितने? 22। तादाद चेंज होते रहते, कभी 20, कभी 21, कभी 22 को पकड़े। रिस्पॉन्सिबल पकड़ लिए। हेडलाइंस पेपर में जो लोग ने बम ब्लास्ट किया उनको पकड़ लिया हमने। 1 साल पहले एटीएस बॉम्बे की पकड़ी थी 13 लोग को। रिस्पॉन्सिबल फॉर 10 बॉम्ब ब्लास्ट ऑफ 2006 पकड़ लिए। पब्लिक खुश। सही था गलत था कोई जानता नहीं। अभी और लोग को पकड़े, 21 लोग को। अभी लोग बोलते किसने पकड़ा? बॉम्बे पुलिस ने, एटीएस ने नहीं। एटीएस मतलब एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, वो एक अलग फोर्स है। अभी जो 22 लोग को पकड़े वो बॉम्बे पुलिस ने पकड़ा, क्राइम ब्रांच ने। वो कहते ये सही लोग हैं जिनने बम ब्लास्ट किया। अभी इख्तिलाफ हो गया, एटीएस सही कि बॉम्बे क्राइम ब्रांच, कौन सही? दोनों कैन नॉट बी मास्टर प्लानर्स। दोनों सच तो हो ही नहीं सकते। दोनों में से एक सच या दोनों झूठ। दोनों सच तो हो ही नहीं सकते। आप क्या मैसेज दे रहे? तो अब 1000 लोगों को तकलीफ दे रहे। एक टेररिस्ट को अगर पकड़ते भी है, अब तक साबित कोई नहीं, सिर्फ एक्सेप्ट फॉर द बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट ऑफ 93 जिसमें मुसलमान का हाथ था, अफजल जो पार्लियामेंट में था। उसके बाद मैं जानता ना किसको लीगली प्रूफ किया गया है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप आम तौर पे अगर 1000 लोग को 100,000 को पकड़ ले, एक आदमी अगर सच निकलता है तो परसेंटेज 1% है, 0.1% है। मुझे लोग पूछते हैं कि ये मंसूर पीर बॉय उसने हकीकत में बॉम्ब ब्लास्ट किया? मैं उसको जानता नहीं हूं भाई, पुणे का मैं जानता नहीं हूं। मैं मैथमेटिशियन हूं। अगर 1000 को पकड़ते, 100 को पकड़ते, एक साबित होता है तो 99.9% ही नहीं है। पुलिस ज्यादा जानती है, वो मुजरिम ही कहने। अब मुझसे पूछेंगे, मैं तो सिर्फ कैलकुलेशन करूंगा। 99% ये तो मुजरिम नहीं है, बाद में अल्लाह जानता है। अगर कत्ल किया है तो उसको सजा दो, लेकिन नहीं किया तो बेगुनाह को क्यों पकड़ रहे? 19 लाख उसकी तनख्वाह सालाना। पहले बोल रहे कि मदरसे बंद करो,
अभी के आईटी सेंटर्स बंद करेंगे आप? 19 लाख एवरी ईयर फॉरेन फंड याहू में काम करता हो, फॉरेन फंड आता है, देश की मदद कर रहा है। अगर टेररिस्ट एक्ट किया, मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, अगर किया है तो सजा दो, लेकिन आम मुसलमान को पकड़ के अभी दहशत फैला रहे इंटेलिजेंट लोग में, तालीम याफ्ता लोग में। अगर 20 मुसलमान ये हाल कर सकते हैं देश का, तो 2 करोड़ क्या करेंगे? मैं ये कहना चाहता हूं, जो भी जिम्मेदार है आतंकवादी हमले के, उसको पकड़ो, सजा दो। मैं आपकी मदद करूंगा, मुसलमान से कहूंगा मदद करो, लेकिन बेगुनाह को इंडियन लॉ ये कहती है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। यहां क्या हो रहा है? गिल्टी अनलेस प्रूवन इनोसेंट। आप लॉ को चेंज कर, इंडियन लॉ है, आंख पे पट्टी है, बेगुनाह है जब तक दोषी साबित नहीं होता। आज की तारीख में मुसलमान को पकड़ो दोषी जब तक बेगुनाह साबित नहीं होता है। क्या मैसेज दे रहे हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूं, अभी जॉइंट कमिश्नर पुलिस कहते तौकीर, नाम सोबान कुरैशी, मीडिया कहती है प्राइम सस्पेक्ट नंबर 1 फॉर ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट। नए लोग को पकड़ लिए, अभी कहते हैं जॉइंट कमिश्नर पुलिस, वो तो मीडिया कहती है, मैंने कब कहा? पुलिस तो कहती ही नहीं। इतने दिन तक आ रहा था हेडलाइंस पेपर में, तौकीर, सोबान कुरैशी, प्राइम सस्पेक्ट, बेचारा घर से भाग गया। अगर है तो पकड़ो, सजा दो, मैं मदद करूंगा। अभी जॉइंट कमिश्नर पुलिस कहते हैं, हमने तो कभी कहा ही ना, मीडिया कह रही है। मीडिया ये कहती है कि पुलिस कह रही है और गलत इल्जाम लगा रहे, मीडिया को पकड़ के जेल में डालो। अभी मीडिया कहती है मंसूर पीर बॉय दोषी है, तो मैं कहूंगा मीडिया को मैं क्यों अभी मानूं? कल आप बोलते का तौकीर की बात को मत मानो, अभी मंसूर पीर बॉय की बात क्यों मानूं मैं मीडिया की? तो मीडिया जो भी चाहे लिख सकता है। अरे कुछ किसकी जिम्मेदारी है क्या नहीं? शहर में क्या हो रहा है? मीडिया अच्छी है आमतौर पे, लेकिन कभी कभी अच्छी न्यूज लेने के लिए कुछ भी छाप देती है। तो मैं ये कहता हूं, अगर आप न्यू लॉ लेके आ रहे, पहले टाडा था, निकाल दिए, पोटा आ गया, नंबर 1 अफरोज, नंबर 1 पोटा केस इन इंडिया, अफरोज पकड़े, जेल में डाले, तकलीफ हुई, अभी बेगुनाह है। क्या हो गया? उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना। अभी पुलिस बोलती बेगुनाह है, लॉयर्स लगाए, इतने साल तक उसका नाम आया। क्या हो रहा है? मैं कहता हूं पोटा को निकाल के मकोका लेके आए, बोलते 6 महीने तक के नो बेल, नो प्रॉब्लम। मकोका से सख्त लॉ लो। इस्लाम के अंदर अगर कोई आतंकवादी है, उसको मिलना चाहिए सजा है मौत। मैं सख्त लॉ के फेवर में हूं, लेकिन ये कहना चाहता हूं, आप टाडा लेके, पोटा लेके मकोका लेके आए, मैं आपके साथ हूं। लेकिन अगर कोई बेगुनाह को कोई मकोका में डालता है और अगर 6 महीने बाद, 1 साल बाद साबित होता है बेगुनाह है, पुलिस ऑफिसर को अंदर डालो। या पॉलिटिशियन को अंदर डालो, फिर मालूम पड़ेगा किसको बेगुनाह को लगाने का कि नहीं। आप अगर लगाना चाहते हैं दहशतगर्द के लिए सख्त लॉ लेके आओ, मैं आपके साथ हूं, लेकिन वो पॉलिटिशियन को क्यों छोड़ देते आप? पॉलिटिशियन दंगे फसाद कर रहे, आमतौर पे दंगे फसाद करते। अभी भी आप देखो बॉम्बे में यूपी लोग नया नाचा, मारा मारी हो रही है, उसको नहीं पकड़ते, क्यों? क्योंकि पॉलिटिशियन है। क्यों? खुले आम मारा पीट हो रही है बंबई में, यूपी के लोग बंबई में नया नाचे। ये क्या इंडियन लॉ में? मक्का में जितने लोग को पकड़े अक्सर मुसलमान थे, कितने गैर मुसलमान लोग को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जरूरी नहीं कि मुसलमान ही आतंकवादी हमले कर सकता है। ये सोचना है कि 100% मुसलमान रिस्पॉन्सिबल, गलत है। हिंदुस्तान की तारीख गवाह है कि कई बार हिंदू लोग ने आतंकवादी हमले किए मुसलमान की भेष में। सबसे अव्वल मिसाल हमारे इस देश के फादर ऑफ द नेशन, इस देश के जो बापू कहते महात्मा गांधी, उसकी हत्या की थी किसने? लोग को कहा गया हेडलाइंस पेपर में, मुसलमान ने महात्मा गांधी की हत्या की, मुसलमान ने की, दंगे फसाद, मुसलमानों को मारा गया, घर जला गया। बाद में मालूम पड़ता है कौन था? नथुराम गोडसे। किधर से? पूना से। क्या सब पूना वाले को पकड़ेंगे आप? नथुराम गोडसे ने सरकमसिशन खतना भी की, खतना की ताकि लोग को पता चले मुसलमान है। वो नेहरू माशाअल्लाह
नेहरू ने इतना सख्त एक्शन लिया कि जिस पार्टी के नथुराम गोडसे थे वो पार्टी को एक दबा दिया एकदम। उसके बाद अभी एचआरडी मिनिस्टर अर्जुन सिंह कहते कि महाराष्ट्र के रिटायर्ड जज, उसने कहा कि जो आरएसएस पे अटैक हुआ था वो खुद लोग ने किया था मुसलमान पे इल्जाम लगाने के लिए आरएसएस हेडक्वार्टर्स पे। एटीएस बॉम्बे की कहती है कि 16 लोग बजरंग दल के अरेस्ट हुए, जो 3 बॉम्ब ब्लास्ट हुए, जो 3 मॉस्क में हुए, जालना में, परभनी में और पुणे में, उसके जिम्मेदार थे 16 मेंबरान बजरंग दल के। एक बजरंग दल का मेंबर जिसका नाम चौधरी था, उसने बम फेंका था, 2 लोग मारे गए, पकड़े। क्या इन लोग पे मक्का को लगाया आपने? क्यों नहीं लगाए? जुलाई के अंदर 2006 में एक बम फूटा, 4 लोग मरे। कौन लोग? जो बम बनाते वही मरे। उसमें से एक आदमी बजरंग दल का था, बम बनाते हुए फट गए, बम के साथ पकड़े गए। उनके लिए मक्का कोला लगाई क्या आपने? बम के साथ पकड़े गए, 4 लोग मारे गए, 11 लोग घायल हुए। कौन कहता है? पुलिस फोर्स। और लोग प्लानिंग कर रहे थे मुसलमान के बेस में हमला करे। कई लोग पकड़े जाते, दाढ़ी उनके पास, हम मुसलमान के बेस में हमला करेंगे और मुसलमान को दोषी ठहराएंगे। तो ये कहना कि सिर्फ मुसलमान ही आतंकवादी हमले कर सकता है, ये बिल्कुल गलत है। आप कहते 100%, ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हो सकता है मुसलमान कर सकते, तो क्यों मुसलमान को ही टारगेट किया जा रहा है? बराबर तहकीक करो, मुसलमान रिस्पॉन्सिबल पकड़ो, हम आपका साथ देंगे। लेकिन बेबुनियाद पकड़ना मेरे हिसाब से सही नहीं। वक्त की कमी होने की वजह से मैं तकरीर के आखिर में कहना चाहता हूं कि व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन यह है कि अगर दंगे फसाद इस मुल्क में बंद होंगे तो सारे आतंकवादी हमले बेशक फौरन बंद होंगे। यह मेरा दावा है। जितने भी दंगे फसाद हुए वो लोग को पकड़ो, चाहे बाबरी मस्जिद के, जो लोग ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, टेलीविजन पे उनका सबूत है, पेपर पे सबूत है, पकड़ो, जेल में डालो। गुजरात राइट जिसने किए, बॉम्बे राइट जिसने किए, पकड़ो। श्री कृष्णा रिपोर्ट को इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते? कमीशन तो बिठा देते, इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते? डर है क्या वोट बैंक जाएंगे? बॉम्बे सीरियल ब्लास्ट का जजमेंट आया, 100 लोग से ज्यादा को दोषी ठहराया गया, कई लोग को फांसी की सजा हुई, कई लोग को उम्र कैद, अक्सर मुसलमान थे। जज कहता है कि मुसलमान जिम्मेदार थे, हम आपकी बात को मानते। अगर 100% भी सही नहीं तो 95% आप सही है, हम आपके साथ हैं। उनको सजा दो अगर वो हत्यारे हैं। लेकिन श्री कृष्णा रिपोर्ट क्यों नहीं इंप्लीमेंट करते? इंप्लीमेंट नहीं किए इसलिए और अटैक हुए। आप श्री कृष्णा रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करो, गुजरात राइट वालों को दोषी जो है उनको सजा दो, बाबरी मस्जिद के लोगों को सजा दो, आतंकवादी हमले बंद हो जाएंगे। और राइट्स को रोकना बहुत आसान है। पुलिस फोर्स आराम से राइट्स को रोक सकती। टेररिस्ट अटैक को रोकना, कुछ को रोकना मुमकिन है, 100% नामुमकिन है। कौन कहते? एक्सपर्ट्स कहते, पुलिस फोर्स खुद कहती है। आपको रोकना है तो मुसलमान को साथ लेना पड़ेगा, सारे हिंदुस्तान के नागरिक को साथ लेने पड़ेगा। तो जो इस देश के दुश्मन है उसको बाहर निकालेंगे। अभी एक नया ग्रुप पैदा हुआ, इंडियन मुजाहिदीन। इंडियन मुजाहिदीन, इंडियन मुजाहिदीन, मुजाहिद लोग हैं। मेरे हिसाब से मुजाहिद है ही नहीं, बुज़दिल लोग हैं। मुजाहिद तो मैं हूं। मुजाहिद का मतलब जिहाद करना, जिद्दोजहद करना, ये बुज़दिली है। बेगुनाह लोग की जान लेना किधर की मर्दानगी है? ये इंडियन मुजाहिद है क्या? मैं जानता नहीं हूं। यूआन रेडली से पूछा गया, अल कायदा व्हाट आर योर व्यूज? आई डाउट वेदर अल कायदा एग्जिस्ट। ये इंडियन मुजाहिद है क्या? मैं जानता नहीं हूं। ये मीडिया कहती है कि इंडियन मुजाहिदीन है, कहने में जानता नहीं हो, लेकिन है। मुसलमान है का गैर मुस्लिम है? कुछ लोग कहते हैं कि उनको बराबर अरबी लिखने ना, तो गैर मुस्लिम लोग है। जो भी है, नाम तो बिल्कुल गलत है। वो मुजाहिद तो है ही नहीं, इस्लाम के खिलाफ है। कुरान की एक भी आयत नहीं कहती बेगुनाह को कत्ल करो, कोई भी हदीस नहीं कहती बेगुनाह को कत्ल करो। ये मुजाहिद है ही नहीं, इंडियन भी नहीं है। कोई भी अच्छा हिंदुस्तानी इस देश का बुरा नहीं चाहेगा।
मेरे हिसाब से ये इंडियन भी नहीं और मुजाहिदीन भी नहीं है। अगर आप डिबेट करना चाहते हो, मैं डिबेट करने को तैयार हूं कि इंडिया में इनोसेंट लोग को मारना ही नहीं चाहिए, चाहे मुजाहिद ग्रुप हो, अलकायदा हो, बिन लादेन हो, कोई भी हो, सामने आओ। Many a time this fictitious created by the media. ना इंडियन है ना मुजाहिद है। मैं इंडियन हूं, मैं मुजाहिद हूं। मेरी दरखास्त है कि पॉलिटिशियनों से कि पॉलिटिशियन लोग हक का साथ देना चाहिए। अपनी कुर्सी की फिक्र मत कीजिए, आखिरत की कुर्सी की फिक्र कीजिए। चाहे आप हिंदू है, हिंदू मजहब की किताब में लिखा है, श्री कृष्ण क्या कहते हैं, यहां भले मर जाएंगे स्वर्ग में जाएंगे, आपको यहां की कुर्सी क्यों फिक्र है, आखिरत का डर है क्या नहीं। चाहे आप हिंदू है, मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, सारे मजहब की किताब में लिखा है आखिरत में आपको जाना है। मुझे मेरी कुर्सी की फिक्र है आखिरत में। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि आखिरत में मुझे कोई जन्नत में दाखिला मिले, मुझे नहीं पता, इसलिए तो जिहाद कर रहा हूं। मैं पॉलिटिशियन से कहता हूं कि आप हक का साथ दो, अदल का साथ दो। आप सीट पकड़ने की बात छोड़ो, हक के साथ आपको सीट मिलती है तो पकड़ो, अगर बातिल का साथ देना छोड़ दो। इधर आपको सीट मिले या नहीं मिले, आखिरत में जरूर मिलेंगे अगर हक का साथ देंगे तो, फिर हमारा देश तरक्की करेगा। चाहे आप हिंदू पॉलिटिशियन हो, मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो। नंबर 2, मैं कहना चाहता हूं आम नागरिकों से कि पॉलिटिशियन के बहकावे में मत आओ, आपस में झगड़ा मत करो। हिंदू मुस्लिम साथ में रहना चाहिए। जैसा मैंने कल कहा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, क्यों आपस में झगड़ा करते। पॉलिटिशियन के बहकावे में मत आओ। नंबर 3, मैं पुलिस से कहता हूं आप हक के साथ रहो, जो गलत लोग को पकड़ो, बेगुनाहों को मत पकड़ो। अगर पकड़ लिए इमीडिएटली छोड़ दो और हक का साथ दो। और अगर पॉलिटिशियन आप पे दबाव डाल रहे, उसकी फिक्र मत करो, वो आपको निकाल नहीं सकते, आपका ट्रांसफर होगा। हर पुलिस ऑफिसर अगर ईमानदार है, जो दूसरा उसकी जगह पे आएगा वो भी ईमानदार है, तो फिर से अदल इस मुल्क में हो जाएगा। और सब हिंदू मुस्लिम को साथ लो, आपस में मत बांटो। उसके बाद हमें देखना चाहिए कि इस देश की तरक्की होना चाहिए। इस ब्लेम गेम में फॉरेन पॉलिसीज कहते हैं नुकसान होता है देश का। असली को पकड़ो और सजा दो, किसी बेगुनाह को मत पकड़ो। अगर पॉलिटिशियन, अगर अच्छे नागरिक, अगर पुलिस फोर्स, आखिर में आता है जुडिशरी। जुडिशरी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की, उसे तस्लीम करना चाहिए, उसे मुबारकबाद देना चाहिए। लेकिन हमें डर है कि कल अगर ये जुडिशरी सिस्टम पॉलिटिशियन के बहकावे में आ जाएगा तो इस देश को कोई नहीं बचा सकेगा। इसे हम दुआ करते हैं कि इनको महफूज रखे, और मैं उम्मीद है कि ये जुडिशरी सिस्टम इस देश को आगे लेके जाएंगी। और हम सब हिंदुस्तानी, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, हम में डिफरेंस हो सकता है, हम में कुछ बात पे इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, आपस में एक दूसरे की जान नहीं लेना चाहिए। हम साथ हैं तो इंशाअल्लाह सब मजहब सिखाता है कि कोई बेगुनाह को कत्ल नहीं करना चाहिए, फिर ही ये आतंकवादी फोर्स इस देश को छोड़ पाएंगे। और मैं कहना चाहता हूं इस तकरीर के आखिर में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 81 में, वकुल जाल हक वज़ाकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, कहो कि हक आ चुका है और बातिल को ख़त्म होना है, क्योंकि बातिल फी नफ्सी ख़त्म होने वाला है। इस तकरीर को ख़त्म करता हूँ डॉक्टर एडम पियर्सन के जुमले से। डॉक्टर एडम पियर्सन कहते हैं कि पीपल हु वरी दैट वन डे nuclear weaponry will fall in the hands of the Arabs, they fail to realize that the Islamic bomb, the bomb of peace, has already been dropped. It fell the day Prophet Muhammad, peace be upon him, was born. एडम पियर्सन कहते हैं कि जो लोग को फिक्र है कि न्यूक्लियर वेपनरी, न्यूक्लियर बॉम्ब अरबों के हाथों में लग जाएगा, वो ये नहीं जानते क्या इस्लामिक बॉम्ब, अमन का बॉम्ब गिर चुका है। वो उस दिन गिरा जिस दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
अल्हम्दुलिल्लाह, हम डॉक्टर साहब की इंतहाई मालूमाती तकरीर समाअत फरमा रहे थे। अब इस इजलास का दूसरा सेशन शुरू होता है। ये सवाल व जवाब का सेशन है जिसमें आप मुक़र्रिर से सवाल कर सकते हैं और मुक़र्रिर इंशाअल्लाह आपके सवालात के जवाबात देंगे। इस सवाल व जवाब के सेशन को दिलचस्प और कामयाब बनाने के लिए चंद उसूल बनाए गए हैं जिनका ख्याल रखना हम में से हर एक के लिए ज़रूरी है। सवालात करने वालों के लिए यहाँ 3 माइक का इंतज़ाम किया गया है। हमारे बाएं हाथ की जानिब माइक नंबर 1 और बीच में दरमियान में माइक नंबर 2, माइक नंबर 2 और ख़वातीन के हिस्से में माइक नंबर 3, माइक नंबर 3 है। इंशाअल्लाह आज तरतीब इस तरह से रखी जाएगी कि पहला सवाल इंशाअल्लाह माइक नंबर 3 यानी ख़वातीन की जानिब से होगा। दूसरा सवाल माइक नंबर 2 यानी दरमियान से होगा और तीसरा सवाल इंशाअल्लाह माइक नंबर 1 या माइक नंबर 1 से होगा। इस सवाल और जवाब के सेशन में सवाल करने वाले से गुजारिश है कि वो सबसे पहले अपना नाम और प्रोफेशन यानी पेशा बताएं। सवाल करने में गैर मुस्लिम भाइयों को पहले मौका दिया जाएगा और उन्हें इस्लाम के ताल्लुक़ से कोई भी सवाल करने की पूरी आज़ादी हासिल होगी। सवाल छोटा करें और सवाल करने से पहले कोशिश करें कि आप बात लंबी न करें, बल्कि अपना नाम और प्रोफेशन यानी पेशा बताकर फ़ौरन सवाल शुरू कर दें। हमारे मुस्लिम भाइयों से गुजारिश है कि उनके सवालात उन्वान से मुताल्लिक़ हों। इख्तलाफी और फ़िक़ही सवालात करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एक वक्त में एक ही सवाल की इजाज़त होगी। अगर सवाल गैर ज़रूरी यानी नामुनासिब हुआ तो उसको रद्द करने का इख्तियार मुझे हासिल होगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी हज़रात इन उसूलों को सामने रखते हुए इस सेशन को कामयाब और दिलचस्प बनाने में मेरी मदद करेंगे। अब हम पहला सवाल शुरू करते हैं माइक नंबर 3 ख़वातीन की जानिब से। अगर ख़वातीन में कोई गैर मुस्लिम बहन हो तो ख़वातीन वॉलंटियर हज़रात से गुजारिश है कि उनको मौका दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम स्मिता है, मैं सर्विस करती हूँ। मुझे इस्लाम कबूल करना है, तो मेरी आपकी गुजारिश है कि आप मुझे कलमा पढ़वाएं। बहन, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप एक खुदा में मानते हैं? जी मैं मानती हूँ। आप आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानते हैं? जी मैं मानती हूँ। क्या आप पे कोई जोर ज़बरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? जी नहीं, मैं अपने दिल से इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। क्योंकि ये ज़रूरी है, क्योंकि किसी पे ज़बरदस्ती करना इस्लाम में इसकी ममानियत है। इस देश में भी ममानियत है, लेकिन सबसे पहले इस्लाम में इसकी ममानियत है। और मैं जानता हूँ कि कई लोग पीस टीवी देखते हैं और काफ़ी तकरीर से मुतासिर होते हैं। अगर आप करना चाहती है तो मैं इंशाअल्लाह अरबी में कहूँगा और आप उसको दोहरा सकती है। जी। अशहदु अल्ला इलाहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु वअशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह। मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है। माशाल्लाह, मुसलमान हो चुकी है। शुक्रिया। मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप मेरे लिए दुआ पढ़ें और मैं चाहती हूँ कि मैं मरते दम तक इस्लाम फॉलो करूँ। माशाल्लाह, हम आपके लिए दुआ करते, हर उस शख्स के लिए दुआ करते जो हक के लिए आगे। और ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कहना है कुरान मजीद में। कुरान में लिखा है सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 102, क्या आप मुस्लिम बनो और मरो मत, लेकिन सिर्फ इस्लाम की हालत में। तो ये कुरान मजीद का कहना है, अल्लाह ताला का कलाम है। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी जिद्दोजहद को कबूल करे और मैं दुआ करता हूँ कि आपको जन्नत नसीब हो। और जो भी कोई हक की तलाश में है, कुरान मजीद में लिखा है जो भी हक को तलाश करता है
उसे हक तो बेशक मिलना ही है। और मैं दुआ करता हूं कि आप और आपके घर वाले को भी सीधा रास्ता दिखाए। और मेरी दरख्वास्त है कि आप भी मेरे लिए दुआ करो, क्योंकि आज जितने भी आपके पुराने गुनाह हैं वो आज बिल्कुल धुल जाते हैं। आप शुक्रिया, बिल्कुल बहुत नई बहुत बच्ची जैसे। शुक्रिया। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप मेरे लिए भी दुआ कीजिए इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। है आया यूं रिशे तातार के अफसाने से, पासबां मिल गए काबे को सनम खाने से। एक ज़रूरी ऐलान बाकी रह गया था, वो ये है कि चूँकि ख़वातीन में सिर्फ़ एक माइक है, इसलिए मैं गुजारिश करूँगा कि अगर ख़वातीन में कोई नॉन मुस्लिम और हूँ लाइन में तो उनको मौका दिया जाए। 2 सवाल बैक वक्त वहाँ से होंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम श्वेता अग्रवाल है और मैं आज़म कैंपस में बीएससी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैं पिछले 2 साल से पूरे रोज़े रखती हूँ और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हूँ। इसलिए मैं आज यहाँ पर पूरे लोगों को गवाह रखकर इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि आप मुझे एक कलमा पढ़ाएं और मेरा एक नाम भी सजेस्ट करें प्लीज़। अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया कहती है कि इस्लाम ख़वातीन के ख़िलाफ़ है। अगर इस्लाम ख़वातीन के ख़िलाफ़ है तो इतनी तादाद में अमेरिका में, यूरोप में ख़वातीन इस्लाम क्यों कबूल कर रही है? और आज आप देखते हैं माशाअल्लाह कौन किससे ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है। बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप एक खुदा में मानती है? हाँ जी, मैं मानती हूँ कि अल्लाह एक है और और अल्लाह के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। माशाअल्लाह। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किसी ने भी आपसे ज़बरदस्ती की इस्लाम कबूल करने के लिए? जी नहीं, मैं दिल से इस्लाम कबूल करती माशाअल्लाह। हूँ। आप कई साल से आज़म कैंपस में हैं जी। और अगर किसने भी आपसे ज़बरदस्ती नहीं किया और इस्लाम दिल से कबूल करना चाहते हैं तो मैं कलमा पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। जी मैं अरबी में कहूँगा और आप दोहराइए इंशाल्लाह। जी। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह। मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई दूसरा माबूद नहीं है कोई दूसरा माबूद नहीं है और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। आखिरी पैगंबर है। माशाल्लाह, आप मुसलमान हो चुकी है। माशाल्लाह। आपने मुझसे कहा कि एक नाम सजेस्ट। आपका नाम क्या है फिलहाल बहन? जी, मेरा नाम श्वेता अग्रवाल था। आपका नाम श्वेता था? जी। आप अगर मुसलमान नाम रखना फ़र्ज़ नहीं लेकिन अच्छी बात रखना चाहते, और जो मेरे जहन में अब जो आ सकता है जो सबसे अच्छा नाम वो है आयशा, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी माशाल्लाह। तो आप अपना नाम आयशा रख सकते हैं इंशाल्लाह। प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं इस्लाम आखिरी दम तक अपने दिल में रख सकूं। इंशाअल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको और हिदायत दे। अल्लाह ताला आपको इस दुनिया में और आखिरत में, अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह 2 आयत नंबर 201 में, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिर आखिरत हसनतों वकिना अज़ाबन नार, कि अल्लाह ताला इस दुनिया में आपको अच्छा मकाम दे और आखिरत में दोज़ख के आग से महफूज रखे। इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। हम भाइयों में माइक नंबर 1 से गुजारिश करते हैं कि अगर वहाँ कोई गैर मुस्लिम भाई हो कतार में तो कोई सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। मेरा नाम श्रीनिवास, इधर ही कैंपस में यमए रंगूनवाला डेंटल कॉलेज कैंटीन में काम करता हूँ। मैं, मेरा भतीजा, मेरा नाम केतन बोइना श्रीनिवास और भतीजे का नाम वेंकटेश, केतन बोइना वेंकटेश। हम दोनों 3 साल से रोज़ा रखते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं और इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। और 3 साल से इसलिए रुका है कि आपके साथ कलमा पढ़ने के लिए। मैं हर एक से ये कहना चाहता हूँ, कई मुझे फ़ोन कॉल आए पहले भी, अगर आप को इस्लाम पसंद है तो रुकिए मत, दिल से मान लीजिए। जब मुसलमान हो जाते, अगर मौका मिला तो इंशाअल्लाह मेरी खुशकिस्मती है कि मैं लोग को कलमा पढ़ाऊँ
लेकिन आपको 3 साल रुकने की ज़रूरत नहीं है। और मैं दुआ करता हूँ इस कैंपस के लिए कि माशाल्लाह आज़म कैंपस में आज 50,000 से ज़्यादा लोग हैं माशाल्लाह, और आज़म कैंपस की वजह से इतने लोग इस्लाम के करीब आ रहे और इस्लाम कबूल कर रहे हैं। कई लोग मुझे कल भी मिलना चाहते थे, प्राइवेटली मिलना चाहते थे, कहते इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। मैं बोला बेशक कीजिए, मेरे हाथ से करना ज़रूरी नहीं, लेकिन ये उनकी मोहब्बत है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ना समझे कोई कि लोग जानबूझ के लोग को पकड़ के लेके आ रहे। मैं सब लोग को जानता नहीं हूँ, इतनी तादाद में माशाल्लाह लोग इस्लाम कबूल कर रहे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई साहब कि एक खुदा पे मानते? अल्हम्दुलिल्लाह। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी? जी मैं भी। आप के ऊपर कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? जी कोई नहीं कर रहा है, आप दिल से चाहते हैं इस्लाम कबूल करने के लिए? मैं दिल से चाहता हूँ। बिल्कुल से, आप अगर दिल से चाहते तो अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अरबी में पढ़ूंगा, आप उसको दोहराइए इंशाल्लाह। जी। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु वाशहदु अन्ना मोहम्मद मोहम्मद रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई दूसरा माबूद नहीं है, कोई दूसरा माबूद नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है, आखिरी पैगंबर है। माशाल्लाह आप मुसलमान हो चुके माशाल्लाह। जी शुक्रिया। आपको मुबारकबाद देता हूँ, आपके लिए दुआ करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको इस दुनिया और आखिरत में भी इंशाल्लाह आपको सफलता मिले। और आपको कोई भी जो भी इस्लाम कबूल कर रहा है, आपको कोई भी अगर चीज़ की ज़रूरत है, इल्म की ज़रूरत है, इस्लाम के बारे में और जानकारी चाहिए, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा वेबसाइट है www.irf.net। कोई भी तकलीफ़ है बेशक आप पूछ सकते हैं, कोई भी मुश्किलात है, कोई भी आपको इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आप बेशक तहकीक करिए उसके बारे में। और हमारा रिसर्च सेंटर है बम्बई में, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको दीन दुगनी राज चौगनी आपकी तरक्की करे, इस दुनिया में और आखिरत में भी। आमीन सुभान अल्लाह। आमीन सुभान अल्लाह। माइक नंबर 2 में अगर कोई नॉन मुस्लिम भाई हों तो सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई, मेरा नाम तुषार शाह है, मैं जैन गुजराती हूँ सर। मैं सिविल इंजीनियर हूँ, कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ और MBA की डिग्री होल्ड करता हूँ, और पूना में एज ए प्रमोटर बिल्डर काम करता हूँ सर। मुझे आपके बारे में हमारे एक मुस्लिम फ्रेंड के थ्रू मालूम पड़ा। उन्होंने आपका एक CD मुझे दिया जो कि वेज और नॉन वेज के ऊपर आपका डिबेट था सर, और वो आपने जैन लोगों के साथ किया था। वो मैंने देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा सर, और मैं तब से आपका फ़ैन हुआ तकरीबन 5 साल पहले। उसके बाद मुझे आपसे ज़्यादा जानकारी कैसी मिले ये मैं खोज रहा था, तो मुझे QTV के बारे में पता चला और मैं आपको QTV पे देखना चालू कर दिया सर। उसके बाद में तो हमारी लॉटरी लग गई, पीस TV चालू हुआ सर। पीस TV तो 24 घंटे चलना चालू हुआ। और सर मैं यहाँ ब्रेक लेके बोलना चाहूँगा कि जितने भी जैन प्रिंसिपल्स है या जो भी राइट्स और रिचुअल जैन लोग फॉलो करते हैं, ये बचपन से लेके आज तक मैं समझने में फेल रहा हूँ सर। एक भी उनका प्रिंसिपल मुझे लॉजिकली एक्सेप्ट नहीं हो रहा है सर। ऑन द कॉन्ट्ररी, इस्लाम के जितने भी प्रिंसिपल मुझे मालूम पड़े, जो कि आपके थ्रू मालूम पड़े, 99.99% एक्सेप्ट हो रहे हैं, वो भी लॉजिकली सर। तो यहाँ दूसरी बात ऐसी हो रही है कि पीस TV के बारे में मैं थोड़ा आपकी परमिशन से बात करना चाहूँगा। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, कैन आई टॉक सर? सवाल थोड़ा मुख्तसर करें। हाँ जी मुख्तसर जी ये नहीं, असल में क्या है, बहुत सारे भाई कतार में खड़े हुए हैं, बहनें भी हैं, सबको मौका दीजिए जाकिर साहब को सुनने का। इसलिए प्लीज़ आप पहले अपने टॉपिक पे आ जाइए, आप क्या कहना चाहते हैं? सर पता है मुझे, मैं 3 दिन से नंबर लगा रहा हूँ, आज नंबर लगा है सर। 3 दिन का बदला वसूल कर रहे हैं आप? जी नहीं सर, मुझे कुछ पीस TV के बारे में बात करना है, मुझे बात करने का मौका दिया जाए
सर ऐसा हुआ है कि पीस टीवी से मुसलमान लोगों को तो बहुत फ़ायदा होता नज़र आ रहा है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा फ़ायदा इस्लाम के बगैर जो मज़हब है उनको होता नज़र आ रहा है सर। इसका कारण मुझे जो ध्यान में आ रहा है ये है कि इस टीवी थ्रू बगैर इस्लामी मज़हब की जो किताबें हैं उस पर रोशनी डाली जा रही है सर, और उन लोगों को ये मालूमात मिल रही है कि उनके बुनियादी वसूल क्या है, उनके प्रिंसिपल्स क्या है। और आज जो नॉन मुस्लिम लोग हैं उनमें एक हिम्मत आ रही है कि वो उनके सो कॉल्ड धर्मगुरु को सवाल पूछने की ताकत रख रहे हैं कि जो कुछ हम सुन रहे हैं ये सही है क्या, ये पूछने की हिम्मत आ रही है सर। और ये हिम्मत थोड़े दिन में बहुत बढ़ जाएंगी सर, इसे रोकना अब मुश्किल है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि पूना में एक एरिया में पीस टीवी पूरी तरह से बंद हो चुका है। ये मेरी कंप्लेंट है सर। ये हम जो एरिया में रहते हैं वहाँ पीस टीवी काफ़ी महीनों से बंद है। अभी चलाने वाले भाई जो है ये मुसलमान है और उनके अंडर में जो एरिया आता है वो पूरा ही मुस्लिम एरिया है सर। अब उन्हें प्रॉब्लम क्या है समझ में नहीं आ रही है। चैनल चलाने में आस्था चैनल चला रहे, संस्कार चला रहे हैं, फैशन टीवी 24 घंटों चला रहे, ट्रेन 24 घंटों चला रहे, लेकिन पीस टीवी नहीं चल रहा है सर। हमने उन्हें काफ़ी रिक्वेस्ट की, ईमेल भेजे, नोटिस भेजी, फिर भी कोई उसमें बदलाव नहीं आ रहा है, पीस टीवी चल नहीं रहा है। तो मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि आप वो भाई से बात करें और उन्हें ये कहे कि पीस टीवी चलाने में आपकी प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि कल एक भाई ने ये थोड़ी बात की लेकिन खुल के बात नहीं की। आपने उन्हें कहा कि आप एक 5-6 हज़ार की डिश लगा दो, पीस टीवी चल जाएगा। सर 5-6 हज़ार की डिश लगाने वाले की ताकत पूना में 500 लोग रहेंगे, 5,000 लोग रहेंगे, लेकिन पूना में बहुत गरीब लोग हैं जो कि ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और उनका हक है कि ये पीस टीवी देखे करके। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वो भाई साहब का प्रॉब्लम क्या है वो देखें और पीस टीवी चालू करने के लिए रिक्वेस्ट करें। और अब मैं सीधे अपने सवाल पे आता हूँ सर। जैसे मैंने कहा कि जैन लोगों का एक भी प्रिंसिपल लॉजिकली मेरे समझ के बाहर है और इस्लाम के जितने प्रिंसिपल मैंने सुने हैं 99% प्रिंसिपल्स मुझे लॉजिकली एक्सेप्ट है सर। जो एक प्रिंसिपल में थोड़ी गड़बड़ाहट है वो मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ सर। अगर मेरे से कोई गलती हुई तो प्लीज़ संभाल लेना सर मुझे। तो मेरा ये है कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज बॉर्न विथ फ्री विल एंड वी आर हियर टू टेस्ट फॉर द लाइफ टू कम हियर आफ्टर। ये एक प्रिंसिपल है सर, मुझे एक्सेप्ट है, मुझे कोई इसमें ये नहीं है। दूसरा प्रिंसिपल है सर तकदीर का, जहाँ मुझे थोड़ी गड़बड़ हो रही है। तकदीर का प्रिंसिपल जो मैं समझ रहा हूँ और जो मैंने सुना है वो ये है कि जो अल्लाह ने लिखा है करके आप कर रहे हो, ये जुमला गलत है। आप जो करने वाले हो वो अल्लाह को मालूम है करके अल्लाह ने लिखा है। आई होप आई एम राइट सर। करेक्ट। तो सर अगर जब फ्री विल का जो प्रिंसिपल है तो ये तो इसके साथ टैली हो रहा है सर। जबकि मैं देख रहा हूँ फ्री विल आप जो करने जा रहे हो, यानी कि मुझे फ्री विल तो है करने में, ये प्रिंसिपल टैली हो रहा है। अब रहा प्रिंसिपल टेस्ट का। अब जब अल्लाह ने हमें यहाँ टेस्ट के लिए भेजा है तो आप यहाँ कह रहे हैं कि आप जो करने जा रहे हो वो अल्लाह को ऑलरेडी पता है और उन्होंने लिख के रखा है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि हम आखिरत तक क्या करने वाले हैं, यानी सब लोग जो है क्या करने वाले हैं ये अल्लाह को पता है, ये एंड रिजल्ट अल्लाह को पता है, ऐसा मुझे लग रहा है। बिल्कुल सही। जब बिल्कुल सही। आई एम ग्लैड सर, जो मैं समझ रहा था सही समझ रहा था। अब यहाँ बात ये आ रही है कि सर अगर वर्ल्ड कप क्रिकेट का रिजल्ट मुझे अगर फाइनल रिजल्ट मालूम है तो पूरा वर्ल्ड कप मुझे देखने की जरूरत क्या है? वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल। लगता है कि आप बहुत पीस टीवी देखते हैं माशाल्लाह। काफी देखता हूँ सर। आपने जिस तरीके से तकदीर को शॉर्ट में कहा, यस सर, बहुत कम मुसलमान यहाँ कह पाएंगे। मुसलमान को भी ये प्रॉब्लम है तकदीर क्या है, मैच करने का कि फ्री विल एंड तकदीर
बहुत कम मुसलमान कह सकते हैं, और आपने इतने बड़े मजमे में कहा, मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूं। थैंक यू सर। आपका आखिरी सवाल था कि अगर अल्लाह को पता है, सर आई हैव नॉट येट फिनिश माय क्वेश्चन सर, प्लीज। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, ये तो एक पार्ट था क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट ये है कि अल्लाह को जब, अगर मैं तो बनिया हूँ सर, मुझे मालूम पड़ा है कि इस्लाम एक्सेप्ट करके मुझे स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा, कुछ न कुछ तो मिलना पक्का है। अब ये सब खेल में अल्लाह को क्या मिल रहा है, ये मैं जानना चाहता हूँ सर। बहुत अच्छा सवाल। ये दूसरा सवाल है मेरा। और तीसरा, दोनों सवाल का जवाब दूंगा, तीसरा मत पूछिए सर शॉर्ट है, शॉर्ट ये। नहीं तो लोग मुझे कहेंगे कि मैं ना इंसाफी नहीं नहीं, इसी कनेक्टेड है सर, इसी से कनेक्टेड है। और सिर्फ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रहा हूँ, आप देना चाहे दे सकते, नहीं देना चाहे नहीं दे सकते। सर हमारा फैसला कैसा होने वाला है ये तो मुझे पता चल गया कि डूज और डोंट्स कुरान में लिखे, फॉलो करो, आपका फैसला हो जाएगा। लेकिन जो जानवर, एनिमल्स जो है, एलिफेंट्स, ये जो 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 भी जानवर है, इनका फैसला अल्लाह कैसे करने वाले हैं, ये मुझे जानने की क्यूरियोसिटी है। आप देना चाहे दे सकते हैं, तीनों नहीं जवाब दिया दूंगा, कोई- मुख्तसर सा दूंगा। आपने बिल्कुल सही किया तकदीर के बारे में। आप पीस टीवी देख रहे हैं, वहां से मालूमात सही मिली। आपके जो 3 सवाल थे, पहला सवाल था अल्लाह जब जानता है ये सब होने वाला है तो ये खिलवाड़ क्यों होता है ना, कठपुतलियां। जब अल्लाह ताला सब जानते हैं तो हम लोग क्यों ये रचा रहे ड्रामा, डायरेक्ट क्यों ना मुझे जन्नत में डालता है, डायरेक्ट क्यों ना दोज़ख में डालता है। बहुत अच्छा सवाल। सबसे पहले ये सवाल कि अगर अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको बोलेगा अच्छा ये आदमी अच्छे काम करने वाला है, इसको जन्नत में डाला, ये आदमी बुरे काम करने वाला है, दोज़ख में डाला, और डायरेक्ट अगर दुनिया में आने के बिला जन्नत में डालेगा, दोज़ख में डालेगा, जन्नत में वाला तो एतराज नहीं करेगा, दोज़ख में डाले वाला कहेगा आप मुझे दोज़ख में क्यों डाल रहे, मैंने क्या गुनाह किया। अल्लाह ताला कुरान में ये लिखा है, आखिरत के दिन में आप अल्लाह से ये नहीं कहेंगे क्या वो नाइंसाफी कर रहे, आपके जिस्म आपके खिलाफ गवाही देंगे, आपके फेवर में गवाही देंगे, आपके आंख, आपके हाथ, आपके हर जिस्म के अंग अंग आपके फेवर और खिलाफ में गवाही देंगे, आपके आगे सब कुछ स्पष्ट रहेगा। तो आप अल्लाह से ये नहीं कहेंगे कि आप मुझे दोज़ख में क्यों डाल रहे, आप कहेंगे मुझे और एक मौका दो। अल्लाह कहेगा टेस्ट खत्म हो गया है। अगर डायरेक्ट आपको दोज़ख में डालेंगे तो आप कहेंगे अल्लाह ने, मिसाल के तौर पे अगर टीचर जानता है कि ये स्टूडेंट को फर्स्ट आने वाला है, ये स्टूडेंट फेल होने वाला है, अगर डायरेक्ट बोलेगा नो टेस्ट, आपको पास किया, आपको फेल किया, पास करने वाला इतराज नहीं करेगा, फेल करने वाला बोलेगा अरे आपने फेल क्यों किया मुझे, अरे आप तो बुद्धू है आपको, लेकिन फेल क्यों किया, इसीलिए टेस्ट लेता है। अल्लाह ताला जानता है लेकिन आप उस पर एतराज नहीं किया आखिरत में, इसलिए टेस्ट ले रहा है। नंबर 2, अल्लाह को फायदा क्या है। अल्लाह को शैतान ने उसको चैलेंज किया था कि मैं तेरे बंदे को भड़काऊंगा, चैप्टर नंबर 7 में लिखा गया है। तो अल्लाह कहता है कि मेरे बंदे को तू भड़का सकेगा ही नहीं, जो मेरे बंदे ने उसको भड़काएगा। इब्लीस कहता है मेरे पनिशमेंट को डिले करो, गिव मी रिस्पाइट, अल्लाह डिले कर लेता है। अल्लाह क्यों कर रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला के लिए इंसान सबसे बेहतरीन मखलूक है, बेस्ट क्रिएशन। बाकी क्रिएशन डोंट हैव फ्री विल, इंसान को फ्री विल है, तो ये सबसे बेहतरीन क्रिएशन है। उनको खुशी हो रही कि बाकी जो लोग हैं, आपका तीसरा सवाल भी इसमें आता है, जो फरिश्ते उनको चॉइस नहीं, जो अल्लाह कहता है मानना ही पड़ता है। जानवर को फ्री विल नहीं है, जो अल्लाह ताला कहेगा जानवर करेगा, फ्री विल नहीं। इंसान एक ऐसी मखलूक है, ऐसा क्रिएशन है जिसके पास फ्री विल है, इसीलिए उसे खुशी होती है कि मैं फ्री विल देने के बाद ये इंसान मेरी इबादत कर रहा है। आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 3, ये टेस्ट जानवरों के लिए नहीं है। जानवर के लिए टेस्ट नहीं, सिर्फ इंसान के लिए और जिन के लिए। जानवर अगर किसने भी कोई गलत किया, एक जानवर ने दूसरे जानवर के खिलाफ कुछ सिंग मारी, तो आखिरत के दिन पे उसका बदला लिया जाएगा और उनको खत्म किया जाएगा। इन लोग स्वर्ग और नरक में नहीं जाएंगे। इंसान सबसे बेहतरीन मखलूक है, सबसे अच्छा क्रिएशन है, सिर्फ वो जन्नत या दोज़ख में जाएंगे। और सवाल के पहले जो आपने पूछा था कि वो मुस्लिम ऑपरेटर पीस टीवी नहीं दिखा रहा है, हम क्या करें, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मुसलमान से ज्यादा गैर मुसलमान को फायदा हो रहा है, इसलिए वो मुसलमान टेलीविजन नहीं दिखा रहा है। और मैं कहता हूं ना, कुछ लोग नाम के मुसलमान रहते, पैसे के रहते,
वो बाकी चैनल शायद उन्हें पैसा देते, हम किसको पैसा देते नहीं। हम ना पैसे से किसी को खरीदते, ना किसी को इस्लाम फैलाते, ना चैनल को पैसा देते। गॉड टीवी जो क्रिश्चियन चैनल है इंडिया में हर साल 28 करोड़ रुपीस है, 28 करोड़ सिर्फ केबल ऑपरेटर्स को पैसा देती है। 28 करोड़, 28 करोड़ वो बजट भी नहीं, सिर्फ इंडिया में दिखाने के लिए। हम पीस टीवी बोलते हमारा अमन का टीवी, हम आपको 1 रुपया देंगे नहीं, दिखाने का दिखाओ, नहीं दिखाने का मत दिखाओ। तो ये लोग पैसे के पुजारी, अब्दुल्ला ने अब्दुल रुपया है, ये मुसलमान हो ही नहीं सकता। जो भी है मैं जानता नहीं कौन है। और आपको सजेशन, आप क्या कीजिए, बॉयकॉट करो उनको, बॉयकॉट करो, आप पर्चा निकालो। जो पीस टीवी नहीं